कैंसर कैंसर एक ऐसी भयावह बीमारी कह सकते हैं आप जिसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। कैंसर का इलाज भी होता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। इस वक्त हम जनपद मुजफ्फरनगर के आत्रे हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर एम्स के डॉक्टर गौरव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उनसे सीधी जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, कैंसर कितने टाइप के होते हैं? नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गौरव शर्मा है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं यहाँ सदर बाज़ार में आत्रे हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट्स को देखता हूँ और यहीं पे ट्रीटमेंट करता हूँ। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है और ज़्यादातर मुंह और गले के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के केस हमारे पास आ रहे हैं। और ज़्यादा इसका जो मेन रीज़न है हमारे क्षेत्र में धूम्रपान, गुटखा लेना पुरुषों में खासकर, ये इसका मेन कॉज है यहाँ पे मुजफ्फरनगर और आसपास के रीजन में। तो ये ज़्यादातर ये कैंसर के केस हमारे पास आ रहे हैं। वैसे तो हमारे पास सारे शरीर के और भी कैंसर के केस आ रहे हैं, मगर ये दो जो कैंसर हैं इसके केस हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी टाइप के होते हैं। आपकी किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है? मैं सारे शरीर के सारे कैंसर को, जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और मुंह और गले का कैंसर, मस्तिष्क के कैंसर, रीढ़ की हड्डी के कैंसर, पेट के कैंसर, आंतों के कैंसर, इनको मैं ज़्यादातर देखता हूँ। तो डॉक्टर साहब, पेशेंट को कैंसर, इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है? देखिए, कुछ कैंसर के लक्षण तो कॉमन होते हैं, जैसे कि वेट लॉस, किसी शरीर के किसी भाग से लंबे समय से खून आना, जैसे मुंह से खून आना, बलगम में खून आना, कोई मुंह में कोई गांठ हो गई हो, जीभ में कोई गांठ हो या गाल के अंदर कोई गांठ हो जिससे जो ठीक ना हो रहा हो छाला और उससे खून रिसना, ये कॉमन कॉज हैं सारे कैंसर के। खासकर सारे कैंसर के मरीजों में वज़न कम होने की शिकायत देखी गई है। मरीज में यदि वेट कम होता है, लॉस होता जाता है, तो एक ये भी कैंसर का हो जाता है। इससे तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना जी, अगर वेट कम होता है पेशेंट मरीज में तो तुरंत अपने निजी चिकित्सक से तुरंत परामर्श लेना ज़रूरी है। और फिर हम उसमें एक टेस्ट का पैनल कराते हैं जिससे हमें पता लगता है कि आगे ये क्या है। मुख्य कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। मरीज ज़बरदस्ती दवाई ना ले और वो एक बार साल में एक बार अगर उसे ऐसा लगता है उसका वज़न बहुत कम हो रहा है तो तुरंत कैंसर रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। डॉक्टर साहब, मुजफ्फरनगर के साथ साथ नियर बाई इंटीरियर में, आउटर में भी यदि पेशेंट्स वगैरह आपसे रास्ता कायम करना चाहते हैं तो आपकी सुविधाएं कहाँ कहाँ, किस समय, कैसे आपका रूटीन? जी, हम लोग आसपास के क्षेत्र में कैंप करते हैं। हर संडे को हमारा आसपास के एरिया में, जहाँ के मुजफ्फरनगर के आसपास जो गांव हैं, वहाँ हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो कि वहाँ के लोगों को उसकी सुविधा मिले। फ्री कैंप करते हैं, उसमें हम कोई पैसा नहीं लेते। उसमें हम अपने सारे टेस्ट वेस्ट भी ले जाते हैं, जिससे हम मोटा हम आकलन कर लेते हैं कि इसको ये बीमारी हो सकती है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए भी क्या कैंसर जैसी बीमारियों से ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारे क्षेत्र में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्रियों का धुआं, पानी, गंदा पानी होना, ये सब भी कैंसर की ओर बढ़ावा दे रहा है। खासकर यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर जो पहले नहीं होते थे, पेशाब की थैली के कैंसर, जो कि पानी में जो पदार्थ मिलते हैं फैक्ट्रियों से निकलते हैं, वो पेशाब की थैली का कैंसर कर सकते हैं। तो ये इसके केस भी मुजफ्फरनगर में बढ़ते जा रहे हैं। सब किसी भी प्रकार का कैंसर हो, उससे बचाव के लिए क्या डेली रूटीन में कोई एक्सरसाइज, कोई डाइट फॉलो या मास्क वगैरह अपने आप में एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके क्या बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारी ये कॉमन प्रैक्टिस है। हम लोगों का जो दिनचर्या है, अगर हम उसे अच्छा करें, वेट कम करें, धूम्रपान से दूर रहें, है ना, नियमित व्यायाम करें, तो भी कुछ कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज़ से भी होते हैं, तो उससे हम प्रिवेंट करेंगे तो हम कैंसर से बचाव किया जा सकता है। डाइट, फल फ्रूट ज़्यादा लेना, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेना, विटामिन सी ज़्यादा लेना, इससे भी कैंसर से बचाव किया जा सकता है। हमें अपनी दिनचर्या अच्छी करनी पड़ेगी और धूम्रपान से, प्रदूषण से दूर रहना पड़ेगा। यही कैंसर से बचने का एक मुख्य स्लोगन है। कोई पेशेंट डरा आपके पास आया डॉक्टर साहब कैंसर से पीड़ित, और आपने उसका ट्रीटमेंट किया और वो खुश होकर के, ठीक होकर के गया, तो उसकी खुशी का तो इज़हार
वही जानता है। आपकी खुशी का इजहार कैसे करें? देखिए, हम लोगों के पास बहुत सारे केस आए हैं जो बेचारे बहुत परेशान थे, इधर उधर एम्स ऋषिकेश और दिल्ली से इधर उधर भटक के आए थे, उनका ट्रीटमेंट बहुत डिले हो रहा था। अभी हमारे पास शाहपुर से भी कुछ पेशेंट आए, एक उस याकूब नाम का एक पेशेंट था जो इसके फेफड़े में कैंसर फैल चुका था, अभी तो वो काफ़ी ठीक हो चुका है। तो एक शब्द ही उसका ये कि डॉक्टर साहब हमें एक राह मिल गई आपके यहाँ इस ट्रीटमेंट से, हमारी बीमारी काफ़ी चली गई आपके इलाज से, उससे बहुत सुकून मिलता है। मेरा एक्सपीरियंस जो जितना है, मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई सफल हुई है करने से। जो 12 साल हमने पढ़ाई करी डॉक्टर्स की, MBBS की, MD किया, उसके बाद काम किया, वो ये एक शब्द सुनने से वो हमें लगता है कि सफल हो गए हम अपने कार्य में। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव शर्मा जी मौजूद थे, जिन्होंने कैंसर से जुड़ी सभी बीमारियों के बारे में बताया, उससे बचाव के बारे में बताया, उसके लक्षण बताया, डेली रूटीन लाइफ को किस तरह मेंटेन करना है, क्या डाइट फॉलो करनी है, स्वच्छता का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, सभी बातों पर चर्चा की। खास तौर से डॉक्टर साहब ने बताया जब कोई पेशेंट ठीक होके जाता है तो दिल से जब दुआ देता है और कहता है डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, तो डॉक्टर साहब को लगता है जो कड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद पढ़ाई की तरह समय दिया वो आज सफल हो गया। और डॉक्टर साहब ने बताया कि ख़ास तौर से जिनको नीड होती है उनके लिए भी जगह जगह हमारे कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क परामर्श कैंप और जांच की भी सुविधाएं हम लोग हर सैटरडे संडे में करते हैं मंथ में। मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।